सो हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं हमारे बचे हुए क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 7.4 में के। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पे अपन ने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन देखे थे, जो कि फैक्टराइजेशन के बाद फैक्टराइजेशन हो गया, रैशनलाइजेशन हो गया, उसके बाद लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस देखे थे, जो कि लिमिट्स के ऊपर पूरी तरीके से किए जाते हैं। अब आप लोग को मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया था, उसके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस भी बता दिए थे। अब बारी है थोड़े से लेवल अप करने की, यानी क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को देखने की। तो अगर आप लोगों को उन क्वेश्चंस को लेकर कोई डाउट, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे यानी 97_Mansoori पे आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मेरा स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो बच्चों, आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 की। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जैसा ही होगा, बस थोड़ा सा आप लोग का फंडा बढ़ जाएगा। अब देखो कैसे क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाती है। सबसे पहला स्टेप होता है इसका नामकरण कर लेना। इसका नाम रखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पर रखता हूँ a�3x माइनस b⁴2x अपॉन में 1 log ऑफ 1 + 4x। देखो, सबसे पहली चीज आप लोग को ऊपर देखना है, ये a�3x a⁴x। सो वो फॉर्मूला आप लोग को साइड में लिख के रख लेना है। a⁻x माइनस 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, वो भी यहाँ पर है। सो फॉर्मूला क्या, a⁻x माइनस 1/x क्या होता है, log a होता है। तो मतलब ऊपर अगर x है तो नीचे भी x होना चाहिए, ऊपर अगर 3x तो नीचे भी 3x होना चाहिए। लेकिन उसके पहले साथ में क्या होना चाहिए, -1। तो यहाँ पे पहले -1 को एडजस्ट करते हैं। तो अगले स्टेप में क्या होगा, सेम चीज़ आपको एग्जैक्टली सेम चीज़ ये लिखनी है वापस से, जो कि मैं यहाँ पर क्लोन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर वापस से लिखता हूँ। बस एक चीज़ क्या करूँगा मालूम है, यहाँ पर ना मैं -1 में +1 को एडजस्ट करूँगा। अब देखो वो कैसे करता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -1, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे +1 लिख दूंगा। देखो मैंने कैसे एडजस्ट किया। अब आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर मेरे को जो अगला स्टेप मिलने वाला ना, उसमें कुछ कॉमन मतलब ब्रैकेट सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा a�3x -1, और माइनस कॉमन निकालूंगा तो b⁻2x +1 हो जाएगा। यहाँ मिलेगा log ऑफ 1 + 4x। चलो इतना चीज़ समझ में आ गई। अब फॉर्मूले में वापस आते हैं। a⁻x माइनस 1 अपॉन में x होना चाहिए, यहाँ पर अपॉन में x नहीं है। अब नीचे देखो log का टर्म है, तो log के लिए भी आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, log ऑफ 1 + x अपॉन में x। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है अपना 1। सो यहाँ पर 1 + 4x है, यहाँ पर नीचे x चाहिए तो x पहले एडजस्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम दोनों टर्म्स में क्या करूँगा, x से डिवाइड कर दूंगा। मतलब क्या हो जाएगा, a⁻3x -1 माइनस b⁻2x +1। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को x से डिवाइड कर दिया। इस चीज़ को अगर मुझे बैलेंस करना है तो डिनोमिनेटर में भी मुझे x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 + 4x अपॉन में x, अपॉन में क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो अगले स्टेप पे भी बढ़ा जा सकता है। अब करो x को सेपरेट करते हैं बेस में। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर मिलेगा a⁻3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस b⁻2x माइनस 1 अपॉन में x। गलती से मैंने x शायद नीचे लिख दी, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हम b⁻2x है वो, ये हो गया न्यूमरेटर में। सेम चीज़ अपन डिनोमिनेटर में अप्लाई कर देंगे। सो डिनोमिनेटर में क्या होगा आप लोग देख सकते हैं, 1 + 4x अपॉन में x है। सो log के अंदर 1 + 4x और होल डिवाइडेड बाय x लिख देना। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है यहाँ तक बच्चों? अब देखो अब क्या करना क्या, अब इसके बाद का स्टेप बड़ा ही आसान है। देखोगे तो आप लोग फॉर्मूला फिट करने जाओगे तो फॉर्मूला फिट तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये a⁻3x है, -1 अपॉन में x है। मैंने क्या बताया, यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर भी 3x होना चाहिए। तो 3 से मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई तो कर दिया, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम इसी ट्रेंड को फॉलो करना है। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x कर देना, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर क्या 1 + 4x, यहाँ पर क्या 1 + x अपॉन में x है, यहाँ पर 1 + 4x अपॉन में x है। सो यहाँ पर अगर 4x है तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो आप लोग क्या मिला, लिमिट को बांट दो। अब तो पहला टर्म होगा 1/3 साइड, सॉरी पहला टर्म जो होगा वो 3 होगा। सो 3 को साइड में किया, 3 × लिमिट को बांट दिया, x टेंड्स टू 0 a⁻3x माइनस 1 अपॉन में 3x। यहाँ पर आ जाओ, 2 को साइड में कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 b⁻2x माइनस 1 अपॉन में x। नीचे आ जाओ, 4 को साइड में कर दिया, लिमिट को बांट दिया इसके पास भी। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 + 4x अपॉन में x, 4x हो जाएगा। तो देखो अपने सारे फॉर्मूले को प्रॉपरली एडजस्टमेंट के हिसाब से बिठा दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो log ऑफ a⁻3x माइनस 1 अपॉन में, देखो a⁻x माइनस 1 अपॉन में x क्या होता है, log a होता है।
तो यहाँ पर मिलेगा log a मिल जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2 इंटू लॉग बी मिल जाएगा। नीचे आ जाओ 4 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स क्या होता है 1, तो यहाँ पर मिल जाएगा इंटू 1 मिल जाएगा, इसका टर्म क्या आ जाएगा 1। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर आप लोग और सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हैं। अब 3 मल्टीप्लाई में तो आपको एक रूल याद होना चाहिए, m log x ऐसा लिखा हुआ है, तो इसे आप लोग लिख सकते हैं log ऑफ x टू द पावर m लिख सकते हैं। सो वो कर लो, यहाँ पर log ऑफ a टू द पावर 3 हो जाएगा माइनस log ऑफ b टू द पावर 2 हो जाएगा, नीचे 4 मेरा वैसे ही रहेगा। अब लॉग का एक और रूल मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आप लोगों को बताया, लॉग के टर्म्स अगर सब्ट्रैक्शन में है तो डिवीजन में आ जाते हैं। तो ये 1/4 को मैं साइड में कर देता हूँ, ये हो जाएगा log ऑफ a क्यूब बाय b स्क्वायर। देखो दोनों टर्म डिवीजन में तो लॉग के अंदर के टर्म मतलब दोनों टर्म सब्ट्रैक्शन में तो लॉग के अंदर के टर्म डिवीजन में आ जाते हैं। सो ये तरीके से आप लोग इन स्टेप को लेके जाके फाइनल स्टेप तक पहुंच सकते हैं। अगर आप लोग को थोड़ी सी अड़चन हो रही है तो यहीं तक छोड़ देना, ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, सो वहाँ तक छोड़ देना। लेकिन अगर आप लोग को सॉल्व करने आता है, फुल मार्क्स चाहिए, तो यहाँ तक सॉल्व करो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को, क्वेश्चन समझ में आया बच्चे, सिंपल क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी समझना है। अब आप लोग नोटिस करो 2x माइनस 1 है, यहाँ पर 3x माइनस 1 है, log ऑफ 1 प्लस एक्स है। अगर आप लोग सही तरीके से समझ पा रहे होंगे तो सबसे पहले आप लोग इसका नामकरण करना आप लोग को हमेशा इस तरीके से नामकरण कर दो। यहाँ पे 2x माइनस 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है 3x माइनस 1 है, और यहाँ पर क्या है log ऑफ 1 प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पर अगर इसमें फॉर्मूला पुट करना है तो 3x माइनस 1 अपॉन में एक्स होना चाहिए, इसमें फॉर्मूला पुट करना है तो log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स होना चाहिए, इसमें फॉर्मूला पुट करना है तो 2x माइनस 1 अपॉन में एक्स होना चाहिए, बराबर है। लेकिन अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो यहाँ पे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। सो मुझे यहाँ पर होल स्क्वायर के अंदर फॉर्मूला पुट करें तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा मालूम है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। सो 2x माइनस 1 अपॉन में स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ, उसी को बैलेंस करने के लिए 3x माइनस 1 log ऑफ 1 प्लस एक्स, यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक जब डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो ये स्क्वायर, अब अपन देखो ये दोनों स्क्वायर एक बार लिखेंगे, सो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन में x का स्क्वायर हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, डिनोमिनेटर में देखो तो ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का मतलब देखो बीच में मल्टीप्लाई है, तो x स्क्वायर का मतलब क्या होता है x मल्टीप्लाई बाय x। तो देखो जब मल्टीप्लाई प्लस होता है ना, प्लस अगर मैं आप लोगों को बता, मान लो यहाँ पर लिखा log a प्लस 3 लिखा हुआ और बीच में लिखा हुआ यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, सो इस केस में क्या होगा, ये हो जाएगा log ऑफ a अपॉन में 5 प्लस 3 अपॉन में 5, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अब अज्यूम करो यहाँ पर है ना बीच में ना मल्टीप्लाई है, सो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है मालूम है, आप लोग दोनों में से किसी को एक को दे सकते हो, दोनों में से किसी एक को, आइदर आप लोग log a अपॉन में 5 लिख दो या फिर 3 अपॉन में 5। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, देखो यहाँ पर log a अपॉन में 5 इंटू 3 लिखिएगा, या फिर आप लोग इसे ना log ऑफ a इंटू 3 अपॉन 5 लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर 5 इंटू 5 लिखा हुआ है, तब आप लोग सेपरेट कर सकते, मतलब आपके पास 2 5 है तो log a अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5 लिख सकते हो। मल्टीप्लीकेशन में आपके पास नीचे 2 5 होना जरूरी है, उसी पैटर्न को फॉलो करना। यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय x है, सो 3x माइनस 1 अपॉन x इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर log ऑफ x 1 प्लस एक्स अपॉन में x इस तरीके से हो जाएगा। सो यहाँ पर आप लोग को ऐसे टर्म्स मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, आप लोग को लिमिट को बांट देना है। सो लिमिट को बांटोगे ना सारे टर्म्स के बाद, तो अगला स्टेप भी आपके सामने हो जाएगा। देखना लिमिट को मैं बांट रहा हूँ, इसके पास लेके जा रहा हूँ पहले टर्म के पास, तो लिमिट को स्क्वायर से रूट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बोलता है भाई मैं चीर फाड़ के अंदर घुस जाऊंगा। तो यहाँ पर मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ मिलेगा 2x माइनस 1 अपॉन में x, और यहाँ पे स्क्वायर को वैसे ही कर दो। नीचे आ जाओ, सेम यहाँ पर भी वही लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या मिलेगा 3x माइनस 1 अपॉन में x, ब्रैकेट क्लोज करते, यहाँ पर भी सेम टू सेम लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या मिलेगा log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में x। अगर इसमें फॉर्मूला फिट करता तो a रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स जो होता है वो log a होता है, तो यहाँ पे log 2 हो जाएगा, और स्क्वायर को भूलना नहीं है। यहाँ पर फिट करूंगा तो log 3 हो जाएगा, और यहाँ पर फिट करना चाहूंगा तो log नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स क्या होता है 1 होता है। तो इन फॉर्मूले को मैंने ऐसे फिट कर दिया। फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा log 2 का स्क्वायर अपॉन में log 3 हो जाएगा। इसके अलावा इसके बाद कुछ करना ही नहीं, ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 2/3 करके स्क्वायर पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, तो यही आपका फाइनल स्टेप है। इसके बाद की अगर कोई भी स्टेप आपने लगाया तो आपका आंसर गलत हो सकता है, तो गलत ना हो इसके लिए आप लोग को यहीं पर छोड़ देना है, अदरवाइज आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग कोई मिस्टेक करें। चलो बच्चे ये क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आ गया पक्का, अच्छे तरीके से देख लो। अरे क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसे समझते हैं, उसे सॉल्व करता है। अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा मेंटेलिटी कैसा है उसके हिसाब से चलता है। जो अपन सोच रहे हैं वैसे ही करना है, बस बाद में समझ में आ गया अपन जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है 15 रेज़ टू एक्स है, तो इसको मेरे को चाहिए वहां पर मेरे पास क्या हो 15 रेज़ टू
एक्स के साथ -1 हो, यहाँ पर -5 है, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं +1 लिख देता हूँ, यहाँ पे -1 था इसको +1 कर दिया और -3x +1 वैसे के वैसे ही रखा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट को सेपरेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15x -1 फर्स्ट ब्रैकेट, माइनस को कॉमन निकालूंगा 5x -1, माइनस को कॉमन निकालूंगा 3x -1, नीचे हो जाएगा x²। सही है यहाँ तक। अब उसके बाद बेस को सेपरेट करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके पास जाएगा 15x -1 अपॉन में x² माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 5x -1 अपॉन में x² और 3 इधर पे भी सेम लिमिट x टेंड्स टू 0 3x -1 अपॉन में x²। आप लोग ये स्टेप्स लोगे। अब आप लोग ने फॉर्मूला देखा होगा, तो अगर आप लोग को फॉर्मूला याद है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x -1 अपॉन में x, इसका फॉर्मूला होता है log a। तो आप लोग फॉर्मूला फटाफट से फिट करोगे, यहाँ पे log 15 मिलेगा, log 5 मिलेगा, log 3 मिलेगा। गलत। देखो यहाँ पर नीचे x² है, क्या है नीचे x², हमारे फॉर्मूले में क्या होना चाहिए x, तो बस यहाँ पर यही गड़बड़ है। अब करेंगे क्या, तो इसे सॉल्व करने का तरीका पूरा अलग होने वाला है। इसे आप लोग ये मेथड से इस तरीके से सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, आप लोग को +1 -1 एडजस्ट ही नहीं करना है। सो क्या करना है इस चीज में, देखो यहाँ पर 15x को पहले लिख लो, 5x को यहाँ पर लिख लो, -3x को यहाँ पर लिख लो, +1 को यहाँ पर रखो, नीचे x² रख दो। अब देखो मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। 15 को दो पार्ट में मैं तोड़ूंगा, x को वैसे रखा, -5x को वैसे रखा, 3x को वैसे रखा, +1 को वैसे रख रहा हूँ। 15 को दो पार्ट में तोड़ूंगा तो 5 × 3 में टूट जाता है, नीचे x² को वैसे रख रहा हूँ फिलहाल में, लिमिट x टेंड्स टू 0 अगेन। अब 15 को दो पार्ट में तोड़ा, 5 × 3 तो पावर बढ़ जाएगा, सो पावर बांटूंगा तो ये हो जाएगा 5x × 3x -5x -3x +1, नीचे आ जाएगा x²। अगला स्टेप, अब देखोगे तो ये दोनों टर्म की जोड़ी बनाओ, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आप लोग को, 5x कॉमन निकालो, कॉमन निकालेंगे यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा -1। इन दोनों में कॉमन क्या, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो दोनों में से -1 कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा -1 और नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा x² बच जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोग ये चीज देख सकते हो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 देखो और इन दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो 3x -1, जैसे कॉमन निकालेंगे यहाँ बचेगा 5x, यहाँ बचेगा -1। सो ये चीज को आप लोगों ने फॉलो किया और इस तरीके से आपको दो ब्रैकेट मिले मल्टीप्लाई में। सो आप लोग को मल्टीप्लाई का फंडा पता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है कि नीचे x² है तो x इसके पास भी जाएगा, x इसके पास भी जाएगा। सो आप लोग को जो लिमिट मिलेगा ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर वो इस तरीके से दिखा देगा 3x -1 अपॉन में x इंटू 5x -1 अपॉन में x। अब एक काम ये करो ना, लिमिट को जैसे आपने x को बांटा है दोनों केस में, आप लोग लिमिट को भी बांटी दो, तो यहाँ पर लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब आपको फॉर्मूला पता है a⁻x -1 अपॉन में x क्या हो जाएगा log 3, तो यहाँ पर लिखो log 3 इंटू log 5। अब बहुत सारे बच्चे देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे log 15 लिख देंगे, 3 × 5 कर देंगे और 15 कर देंगे। गलत है, आप लोग को पता होना चाहिए log का जो रूल है ना वो प्लस के लिए अप्लाई होता है और फिर टर्म्स मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। सो ये log 3 × log 5 ही रहेगा, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। क्या करना है, इसके आगे कुछ करना ही नहीं है, बस यहाँ तक ही छोड़ देना। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन भी, समझ में आया पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से देख लो क्वेश्चंस को। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे कैसे सॉल्व करने से सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स है, मैं आप लोग को ईजी वाला मेथड बताता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले इसका नाम रख दो लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x/2 है, -3 है और यहाँ पर क्या 3x -9 है। अब इसे कैसे किया जाए तो अपना काम बन जाए, बहुत ईजी है अगर मैं कहना चाहूँ तो देखना क्या होगा। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पर मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 2, देखना मैं कैसे करता हूँ। देखो इसे सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो नीचे वाले को सिंप्लीफाई करो, एक तो ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करो। तो नहीं, ऊपर वाले को मैं करता हूँ, इसे 3x⁻1/2 लिख सकता हूँ और इसे नीचे 3x -10 को मैं वैसे ही रखता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है रूट, तो यहाँ पे रूट के अंदर 3x लिख सकते हैं, -3 अपॉन में 3x -10 लिख दिया। अब आप लोग को बेसिक चीज पता है, जब भी आपको रूट दिखाई देता है तो आप लोग रैशनलाइज करते हो, सो रैशनलाइज कर दो, यहाँ पर करो रूट के अंदर 3x -3 से मल्टीप्लाई, रूट के अंदर 3x -3 से मल्टीप्लाई। सही है क्या, रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जो भी सिंबल उसका अपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई करता है। अब देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, बहुत सिंपल, लिमिट x टेंड्स टू 2 मेरा वैसे ही, यहाँ पर मिलेगा a - b का फॉर्मूला a² - b², क्या मिलेगा a² - b², यानी √3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये मिलेगा, नीचे वैसे ही रखो। अब अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले टर्म को कुछ नहीं किया, 3x + 3 मेरा वैसे ही रहेगा। अगले स्टेप पे चलेंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे मैं अगर नोटिस कर पा रहा हूँ, सो यहाँ पर पहले टर्म के साथ क्या होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पर बचेगा 3x
और यहाँ पे जाऊंगा तो -3 का स्क्वायर कितना, तो 9, यहाँ पर बचेगा 3x, यहाँ पर भी क्या बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 1/रूट के अंदर 3x + 3। ठीक है यहाँ तक। अब आप लोग देखो ये टर्म एक्जैक्टली सेम हो गया, कैंसिल हो गया। अब लिमिट बांट दो, लिमिट जाकर डिनोमिनेटर के पास, सो लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे बचेगा 3x + 3। लिमिट पुट कर दो 1/रूट के अंदर 3/2 + 3, स्क्वायर रूट कैंसिल, 1/3 + 3 एंड आंसर विल बी 6। सो आंसर इज 1/6। इस तरीके से आप लोगों को लिमिट का आंसर मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों। इसे सॉल्व करने का एक और तरीका है जो कि आप लोग अगर ऑनलाइन वगैरह चेक करोगे तो वैसे किया जा सकता है, तो आप लोग उसे वैसे सॉल्व कर लेना। अदरवाइज अगर आप लोग को ये मेथड समझ में आ गया है तो आप लोग ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो, और मेरा सजेशन है कि आप लोग यही मेथड फॉलो करो, ताकि आप लोग है ना ऐसे क्वेश्चन अगर मिले तो आप लोग ये मेथड डाल के आंसर ला सको। सिंपल क्वेश्चन था, आसान तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। रैशनलाइजेशन जो आप लोगों ने पहले सीखा उस मेथड का इस्तेमाल किया। अब इसका एक सेकंड मेथड मैं आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप लोग को ये मेथड समझ में आया होगा तो। सेकंड मेथड क्या मालूम है आप लोग को? मान लो कि वो लिखा वापस से लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। सो इसे कैसे करेंगे? x टेंड्स टू 3/2, सॉरी क्या है यहाँ पर, एक सेकंड बच्चों। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिमिट x टेंड्स टू 2, सॉरी x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है। ओके हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 लिखा हुआ है। तो 2 लिखा हुआ है तो मतलब क्या है, आप लोगों ने डायरेक्टली इसको 0 वाले फॉर्मूले से इस्तेमाल करके सॉल्व नहीं कर सकते। 2 को वैसे ही रखता मैं फिलहाल। अब यहाँ पे देखो क्या है, x 3x/2 है और नीचे क्या है -3 है। अब देखो नीचे वाले टर्म को मैं इसके जैसा बना सकता हूँ। देखो नीचे क्या 3x है ना, तो मैं इसे x/2 में कन्वर्ट कर दो। देखो कैसे, डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2, समझ में आया? और सेम 9 को मैं लिख सकता हूँ, 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से कर दिया। अब देखो वही करना है, जो दिख रहा है वही अप्लाई करना है। ये 3x/2 को एज इट इज रखो, -3 को वैसे ही रखो। यहाँ पर देखो a² - b² का फॉर्मूला फिट होगा। सो क्या हो जाएगा, a - b, ये फर्स्ट ब्रैकेट में हो गया। क्या हो गया? a - b, ये फर्स्ट ब्रैकेट में हो गया। और सेम चीज आप लोग को सेकंड ब्रैकेट में भी दिखाई देगी, a + b के टर्म में। तो इसे जरा सा यहाँ पर ले लेता हूँ, और सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a + b। a + b बोले तो क्या हो जाएगा? 3x/2 + 3 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब ये टर्म एक्जैक्टली सेम है, कैंसिल, और आप लोग को लिमिट को पुट कर देना है। अब जैसे लिमिट पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 + 3, और 2 कैंसिल, 1/, यहाँ पर 3 मिलेगा, यहाँ पर भी 3, तो आंसर 1/6 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के दो मेथड से, ये हो गया आप लोग का मेथड 2 जो कि आप लोग को आ जाएगा, और मेथड 1 भी बड़ा सिंपल है, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी इजी है, आप लोग को स्क्वायर रूट को एडजस्ट करना, a² - b² डालना, चीजों को कैंसिल करना, लिमिट पुट करना, आंसर आ जाएगा। सो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पे आ जाओ, तो अगर आप लोग को ये क्वेश्चन को भी समझना है तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले लिमिट का नाम रख दो, L = लिमिट x टेंड्स टू 0। और यहाँ पर भी वो गलती मत करना जो अपन ने पहले क्वेश्चन में अप्लाई करी थी, जहां पे अपन क्या कर रहे थे, +1 - 1 एडजस्ट करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि नीचे x² है। तो नीचे x² है मतलब ऊपर हमें 2 ब्रैकेट चाहिए होंगे, ताकि x को दोनों के पास बांटा जा सके, मल्टीप्लाई के टर्म में चाहिए। सो वो कैसे लाएंगे मालूम है? बहुत सिंपल है। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये 5 का स्क्वायर होता है, तो इसे लिख सकता हूँ 5/2x कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे कर सकता हूँ। 2 × 5/x को फिलहाल वैसे ही रखता हूँ, +1 को भी वैसे ही रखता हूँ। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप आप लोग को और चीजें एक्सप्लेन करेगा। देखो यहाँ पर अगर आप लोग चाहो तो आप लोग को पता है, अगर मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ 5/2 निकाल रहा हूँ एंड 5/3 निकाल रहा हूँ, दोनों का मतलब सेम ही है। मतलब क्या, मैं मतलब इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ, मतलब 5x का स्क्वायर कर दूंगा, -2 × 5x कर दूंगा, और +1 है उसको 1 का स्क्वायर कर दूंगा। तो अगर मैं फिलहाल के लिए इसको a पकड़ता हूँ तो ये a का स्क्वायर है, इसे b पकड़ता हूँ तो ये b का स्क्वायर है। तो देखो a² b² और बीच में देखो क्या है, अगर मैं इसको a पकड़ता हूँ तो 2 × a यहाँ पर अवेलेबल है, और मल्टीप्लाई में 1 नहीं तो मैं 1 को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, तो यहाँ पर b भी अवेलेबल है। सो आप नोटिस कर सकते हो ये फॉर्मूला है a² - 2ab + b का स्क्वायर। सो इस चीज को मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ पर नोटिस कर सकते हो, और नीचे क्या है, x का स्क्वायर है। समझ में आया ये चीज? तो इसे मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे पेंसिल इधर पे ना मैं यहाँ पर इसको रहने ही देता हूँ, ताकि आप लोग चाहे तो रेफरेंस के लिए ले सके इसे, और इसे मैं यहाँ पर एक बॉक्स में डाल देता हूँ अलग कलर से, ताकि आप लोग इसे नोटिस कर पाए। दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला एडजस्ट किया हुआ है, a² - 2ab + b²। तो फॉर्मूला फिट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/2x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में x²। अब देखो आप लोगों के पास ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है। सो आप लोग क्या करना मालूम है, यहाँ पर एक ही बार ब्रैकेट लिखना। मतलब क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 कर दो, ब्रैकेट को एक बार कर दो,
और यहाँ पे स्क्वायर को ऊपर कर दो, यहाँ पर कर दो 5x -1 अपॉन में x। देखो फॉर्मेट रेडी है, 5x -1 अपॉन में x। लिमिट को अंदर डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 5x -1 अपॉन में x का होल स्क्वायर। सो आंसर क्या हो जाएगा, log 5 और log 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को इस पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। अगर आप लोग को मैं सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सेम पैटर्न से ये भी करेंगे। मैं बस आप लोग को ब्रैकेट बना कर दे दूंगा, बाकी आप लोग लिमिट सॉल्व कर लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 को वैसे ही रखता हूँ। इस 49 को मैं 7 का स्क्वायर का रेस टू x लिख सकता हूँ। -2 इंटू 35 को लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू x कर सकता हूँ, और 25 को 5 रेस टू 2 रेस टू x लिख सकता हूँ। अपॉन में x स्क्वायर को कुछ भी नहीं करना है। अब अगला स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे आप लोग को मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाया था। अगर 2 देखो 7 रेस टू 2 रेस टू x लिखो या 7 रेस टू x रेस टू 2 लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो इधर लिखता हूँ 7 रेस टू x रेस टू 2। अब पावर बांट दो तो ये जगह 2 इंटू 7 रेस टू x 5 रेस टू x प्लस 5 रेस टू x रेस टू 2, जो चीज पहले टर्म में अप्लाई की वही चीज यहाँ पर भी कर दी। ठीक है, अगर आप लोग देख चुके इस चीजों को समझ चुके तो यहाँ पर क्या होने वाला है मालूम है, ये हो जाएगा 7 रेस टू x माइनस 5 रेस टू x का होल स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, सो लिमिट वैसी ही रहेगा, x टेंड्स टू 0 वैसी ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 रेस टू x माइनस 5 रेस टू x अपॉन में x होल स्क्वायर। इतना करने के बाद फिर आप लोग को +1 और -1 को एडजस्ट करना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 को मैं वैसे ही रखता हूँ। अब देखो +1 -1 एडजस्ट करोगे तो आप लोग को 7 रेस टू x -1 मिलेगा, 5 रेस टू x +1 मिलेगा। सो कर लो 7 रेस टू x -1 माइनस 5 रेस टू x +1 अपॉन में x होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, लिमिट को अंदर डाल दो, बेस को बांट दो। तो लिमिट को एक स्टेप बाद डालेंगे, पहले बेस को बांट लेते हैं। सो दिस विल लुक लाइक 7 रेस टू x -1 अपॉन में x। माइनस को बाहर कर देता हूँ, ये जगह 5 रेस टू x, ये जगह 5 रेस टू x -1 अपॉन में x। ठीक है, यहाँ तक रेस टू, देखो माइनस कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा माइनस का +5x और ये प्लस का -5x, स्क्वायर को भूलना नहीं है। अब लिमिट को सबके पास बांटते हैं, तो लिमिट देगा अंदर एंट्री करेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 7 रेस टू x -1 अपॉन में x माइनस 5 रेस टू x, इसके पास भी जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 5 रेस टू x -1 अपॉन में x। अब a रेस टू x -1 अपॉन में x और लिमिट x टेंड्स टू 0 रहेगा, तो ये होता है log a, यहाँ पे लिख दो log a यानी log 7, और यहाँ पे मिलेगा log 5। ठीक है, क्या मिल जाएगा, इसको प्रॉपर्ली x को मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूँ थोड़ा रफ करके, सबको n लग रहा होगा तो इसे मैं x प्रॉपर्ली लिख देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर log 5 मिल जाएगा और log 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को पता है log 7 माइनस log 5 दो टर्म्स सब्ट्रैक्शन में, लिमिट क्या बोलते दोनों को डिवीजन में डाल दो। सो log 7 अपॉन में 5 और इसका स्क्वायर मिल जाएगा, एंड दैट विल बी लिमिट का आंसर। सो इस तरीके से आप लोग ऐसे लिमिट को इवेल्युएट करते हो, सॉल्व करते हो, और पूरी तरीके से हम लोग ने यहाँ पर एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, बस थोड़े से ट्रिकी, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते थे ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन, लेकिन कब तक कॉम्प्लिकेटेड है तब तक आप लोग इसे सॉल्व नहीं करते, एक बार भी अपने हाथ के नीचे से गुजारते नहीं हो। अगर एक बार भी आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सारा एक्सरसाइज आप लोगों के लिए सॉर्टेड सिंपल हो जाएगा और आपके मन में कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर भी इन क्वेश्चन को लेकर आपके मन में कोई डाउट कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, आपके सारे डाउट्स में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, होप ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन एक और नया चैप्टर देखेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।